और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तमाम अग्निवीरों और हाल ही में भर्ती जवानों को मुबारकबाद पेश की। एलजी ने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल में बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है। एलजी ने कहा कि बैरूनी रियासतों के बड़े कारोबारी इदारों से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की दरख्वास्त की गई है और उन्होंने न सिर्फ सरमायाकारी करने बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरबियत देने पर भी इत्तेफाक किया। जम्मू कश्मीर में हर जगह रोजगार के मेले मुनक्किद किए जा रहे हैं। मेरा नौजवान मेरा फख्र पहल को भी जबरदस्त रद्द अमल देखने को मिला, जिसमें 42,000 नौजवानों ने एलजीज रोलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं और इसलिए सबको रोजगार फराहम करना मुमकिन नहीं। एलजी ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ बहुत से नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम की है बल्कि कई नौजवानों को अपनी खुद की यूनिट शुरू करने के लिए माली मदद भी फराहम की। उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर नौजवानों को मुश्ताइल करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे नौजवान अब नौकरी के मुतलाशियों के बजाय नौकरी फराहम करने वाले बन रहे हैं। मैं आज के विजेताओं को और नेशनल थाई बॉक्सिंग फेडरेशन की विजेता बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ट्रेनिंग डाइट के सभी प्रशिक्षकों तथा अग्निवीर एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रिक्रूट्स को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस प्रकार भविष्य के लिए नौजवान बच्चों और बच्चियों को तैयार किया जा रहा है वो बेहद प्रेरणादायक है। मैं समझता हूं यह अभियान राष्ट्र को भी आश्वस्त करने वाला है कि 65% युवाओं की ऊर्जावान फौज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविष्य को सुरक्षित रखेगी बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य में भी अपना अप्रतिम योगदान देगी। यह आंकड़े युवाओं की संगठित ऊर्जा को जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगाने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मैं सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से देश में और अन्य राज्यों में हो रही गतिविधियों पर भी थोड़ी नजर रखता हूं और आज मैं संतोष से बात कह सकता हूं कि जिस योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार तथा स्पोर्ट्स पर जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, शायद देश के दूसरे हिस्सों में यह न दिखाई पड़े। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से सिर्फ जम्मू कश्मीर एवं राज्यों के बीच भौगोलिक दूरियों को ही नहीं समाप्त किया बल्कि युवाओं के लिए अनेक अवसर, अनेक कैरियर के लिए विकल्प भी प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों में जहां 30,000 के आसपास सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 6 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में भी सफलता हमें मिली। मैंने अभी हाल ही में कहा था आने वाले 1.5 महीने के अंदर 20,000 सरकारी पदों का विज्ञापन हम करने जा रहे हैं। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2, ये मात्र 10 दिन के अभियान में 75,000 ऐसे नौजवानों को हमने चिन्हित किया जिन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही महज 3 महीने के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर फिर एक बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझकर यह टैक्स लागू किया गया है और 40% घरानों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। एलजी का कहना है कि वो इस विषय पर सलाह मशवरा लेने को तैयार हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो अमीर हैं उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि वो साजिश रचने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। देश के सभी राज्यों, सभी शहरों में ये संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले से लगा है। हम देश के आखिरी
संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसने अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, लेकिन लगाने के पहले बहुत सोच विचार करके जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े इसकी पूरी चिंता की गई। और देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम दर जम्मू कश्मीर की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, श्रीनगर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या बाकी हमारे छोटे बड़े शहर हो, कुल मिलाकर के 5,20,000 घर हैं शहरी क्षेत्रों में। इन 5,20,000 घरों में 2,06,000 घर जो हैं वो 1,000 वर्ग फुट 1,000 स्क्वायर फीट से कम के, उन पर कोई कर नहीं लगाया गया। अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में आप देखें तो शहर में रहने वाले 40% लोगों पर कोई कर नहीं है। इसी प्रकार 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 वर्ग फुट 1,000 स्क्वायर फीट टू 1,500 स्क्वायर फीट, और इन पर कर अधिकतम 1,000 रुपए का होगा, और 1,000 भी केवल जम्मू और श्रीनगर में होगा। अगर बाकी शहरों में देखेंगे तो ये 2,03,600 लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर एक साल में महज 600 रुपए का टैक्स लगना है। ये भी चाहे वो शिमला से तुलना करें, अम्बाला से तुलना करें या देहरादून से, उसकी तुलना में 1/10वां हिस्सा है, 1/10, यानी सबसे न्यूनतम कर लगाया गया। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसी के बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी को लगता है कोई बेहतर सुझाव उसके पास है, वो जरूर दे, जरूर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की कोई भी तकलीफ होगी उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बम्बई, दिल्ली में घर बनाए, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, वहां हर साल 5 लाख रुपया टैक्स दे रहे, और जम्मू कश्मीर में 2,500 देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? और यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं अपने हित साधनों के लिए, आपके हितों के लिए नहीं। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सियासत करने वालों को गैर जरूरी बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में पुंछ में मंशियात और रकम बरामद होने के पुंछ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान का काम मंशियात के जरिए पैसा कमाना है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को G20 सरबराही इजलास की मेजबानी मिलना फख्र की बात है। G20 इजलास के लिए जरूरत के मुताबिक हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जख्म गहरा हो कितना भी। सर, एक तरफ जो है पुलिस कुर्बानी दे रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। आज जैसे स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन कई सियासी नेता आज भी पुलिस का मोरल डाउन करते हैं। जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ट्वीट के जरिए टारगेट करते हैं। देखिए, हम लोगों को अपना काम करते रहना है। सियासत वाले सियासत करेंगे, मगर फोर्सेस को, पुलिस को अपना काम करना है। कोई भी ऐसा कदम अगर कोई सियासी या गैर सियासी आदमी उठाता है जो जहां पर अमन को ठेस पहुंचाता है, वो किसी भी सूरत में अच्छा कदम नहीं है। ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। सर, पुंछ का मोडस ऑपरेंडाई आप बता रहे थे, इन डिटेल क्या मोडस ऑपरेंडाई था जो कैश आया था और क्या रिकवरी डिटेल? देखिए, वहां से जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं, नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं।
पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। सर G20 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसको टैकल करने के लिए किस तरह से ग्रिड बनाया गया? हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ एक इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सर। तो आपने देखा डीजीपी दिलबाग सिंह कई मुद्दों पे उन्होंने खास बात की है। उन्होंने कहा है कि G20 पे उनको फख्र है कि जम्मू कश्मीर में होगा, उसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो मॉडस ऑपरेंडी है पुंछ में जिस तरह से नारकोटिक्स के जरिए हवाला से जो पैसा यहाँ पे आतंकवाद में डालने के लिए कोशिश है पाकिस्तान की, उस पर भी उन्होंने बात की। तो तमाम तरह से जो है पुलिस, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो सियासत खेलते हैं इस तरह से जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है उनको भी कई दफा इस बात के लिए मना किया जा चुका है और कभी अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सांबा से, जहां के इलाके घगवाल के सरहदी इलाके मट्ठी खुर्द गांव से एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है जिस पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में एक पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन मुनक्किद किया। इस मैराथन में तकरीबन 4000 शुरका ने हिस्सा लिया। मैराथन को ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने गुलशन ग्राउंड जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गुलशन ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। DGP ने मैराथन के जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। DGP ने कहा कि अब नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के हालात बदल दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालात में बेहतरी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों का नतीजा है। चंद ही महीनों के अंदर दूसरी बड़ी इवेंट है। कश्मीर मैराथन भी इस बार बहुत तगड़ी पार्टिसिपेशन के साथ ऑर्गेनाइज हुई। वहां की साइकिल रेस, पैडल फॉर पीस और रन फॉर पीस वहां भी इतनी मकबूल हो चुकी है कि हम लोग कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन का तादाद है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और आज भी 4000 के करीब पार्टिसिपेशन अपने आप में इस चीज का सबूत है कि जम्मू मैराथन अब स्टेट लेवल की इवेंट से धीरे धीरे नेशनल लेवल की इवेंट में बदलती जा रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया इस इवेंट में उनको बहुत बड़ी मुबारक, क्योंकि उन्हीं नन्हे कदमों ने कल के सफर मजबूती से तय करने हैं। और बड़ी उम्र के पुख्ता कदमों के साथ दौड़ने वालों को भी मुबारक, क्योंकि बच्चों का मार्गदर्शन वही करते हैं और आगे भी उन्होंने करना है। मेरे ख्याल में ये छोटी सी मंजिल, ये छोटे से सफर जो कहीं शुरू हुए थे, आज इतने मकबूल और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ वाकया में काबिल तारीफ, काबिल फख्र इवेंट्स बन के उभरी हैं। और मुझे फख्र है इस बात का कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पहल कर रही है। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं मैराथन की, तो कठुआ में इस वक्त क्रिकेट का टूर्नामेंट जो कि अगेन नेशनल लेवल की इवेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, वुशु हो और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने से पीछे है। हमें रादर फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं। वादी कश्मीर में टूरिज्म मीट G20 समिट मई में होगा। इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और श्रीनगर शहर को नई शक्ल दी जा रही है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 50 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे। वादी के टूरिज्म से वाबस्ता अफराद इस मीटिंग के बारे में पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि इससे गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा होगा, जैसा कि शोरिश से पहले हुआ करता था। इन्हें उम्मीद है कि बहुत से ममालिक की तरफ से आयद करदा ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा और इसे उठाया जाएगा।
G20 के बारे में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो हमारी कंट्री इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है 2023 के लिए। और ये न सिर्फ हमारे जो जितने भी शोबे हैं मुंसलिक हमारे मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, चाहे वो टूरिज़म हो, सकाफत हो या इंडस्ट्री हो, किसी भी शोबे को वो उजागर करेगी G20 के फोरम में। और यहाँ पर कई तवक्कात हमें वाबस्ता हैं इस G20 के हवाले से। कश्मीर में एक ऐसी फ़ज़ा को देख रहे हैं जहाँ पर हर एक मुल्क से यहाँ पर हम टूरिस्ट्स को देखते हैं। यहाँ हमारे अपने जो मुल्क के हैं डोमेस्टिक टूरिज़म है वो फलता फूलता नज़र आ रहा है। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से किसी कंट्री को ये शुबा रहे कि अगर उनके यहाँ पर नागरिक आएंगे या उनके टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको कोई किसी मुश्किलात का सामना करना। एक बड़ी अच्छी खबर है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म है उस सेक्टर के लिए जो पिछले 30 सालों से काफी इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ जो बड़ी मतलब काफी सारी एडवाइजरीज है पूरे मतलब यूरोप में है, जो यूएस में है और काफी सारी जगहों पे बाकी मतलब कंट्री वाइड में है। तो एक मैसेज एक जाएगा जो एक 150 डेलीगेट्स जो आ रहे हैं समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपनी आंखों से रूबरू हो जाएंगे हर किसी चीज से, खुद देखेंगे कि यहाँ का माहौल कितना मतलब पीसफुल है और यहाँ पे हमारे पास कितनी फैसिलिटीज है, क्या क्या चीज है, नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ की है जो फेमस है, जिसके लिए पूरा कश्मीर माना जाता है, जम्मू कश्मीर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर अशफाक राना का फहश वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी निकाल दिया गया है। बीजेपी लीडरों ने पुलिस से आम आदमी पार्टी लीडर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी लीडरों ने कहा है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में आम आदमी पार्टी लीडर घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। प्रकार दिल्ली के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री जो है खुद शराब घोटाले में, जो इस वक्त सिटी के उप मुख्यमंत्री थे, शराब घोटाले में जो है वो सलाखों के पीछे जाते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी उनका पर्दाफाश होने पर आया है कि पहाड़ी सेल के उनके कन्वीनर जो है एक गंदी हरकत करते हुए हमारी माताओं बहनों के साथ जो है ऐसा काम जो आम आदमी पार्टी करती है, मैं कहूँगा कि इतनी गंदी हरकत जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी का जो पर्दा हुआ है वो फाश हो गया। लोगों को समझ आ गई है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जो है ऐसी हरकतें करके जो है वो सामने आ रही है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि पार्टी उनके ऊपर जैसे भी कार्रवाई करे, लेकिन आपने उनके ऊपर कार्रवाई करनी है ताकि आने वाले समय में कोई भी आदमी जो है ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि हम लोग जो है माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए हैं, ना कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अशफाक राना का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो न्यूसेंस क्रिएट किया उन्होंने समाज के अंदर, मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। अशफाक राना आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इससे पहले सरपंच रहे, इससे पहले वो मिलिटेंसी पे भी मुलव्वस रहे, वो एक सिलेंडर मिलिटेंट है। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर पुलिस की तरफ से FIR दर्ज के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समाज में लोगों को सबक मिल सके। जिस तरह से वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल किया है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि आम जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कैसा कैसा रोल है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि FIR दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी है। जो ही पार्टी को इसके बारे में पता लगा तो पार्टी ने उसको टर्मिनेट कर दिया है, पार्टी से बेसिक मेंबरशिप से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है और इसका ऑर्डर जो है वो टर्मिनेशन ऑर्डर जो है ऑलरेडी 4 तारीख को इशू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू में यात्रा के आगाज के मौके पर JK-PCC के सदर वकार रसूलवानी, कौमी लीडर BS सोलंकी और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि यात्रा के दौरान मोदी हुकूमत की मुबैना नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, आप देख सकते हैं। और सीनियर पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, रमन बल्ला हैं और सेंटर से भारत सिंह सोलंकी आए हैं और बहुत सारे, और वकार रसूलवानी जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं भारत सिंह सोलंकी से पूछूंगा, सर ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपने शुरू की है, इसका मकसद क्या है? इस देश में जो हालात रहे हैं, जिसके देश के
सभी लोगों में एक प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सब तरह से जो हुआ, तो हमारे प्रिय नेता राहुल जी ने सोचा कि देश के लोगों को जोड़ के ही इस मसलों का हल हो सकता है, शांति और अमन हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू करके करीब करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक की तय की। लोगों ने बड़ा बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया उनको, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हुआ कि उनका जो संदेश रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस बात का सबने स्वागत किया। उसी बात को पूरे देश में ले जाने के लिए हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी की नेतृत्व में ये हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम तय किया है। ये प्रदेश अध्यक्ष विकार सोलवानी से बात करेंगे। लोकल इश्यूज क्या हैं जिस पर ये फोकस रहेगा? जगह सोलंकी साहब ने कहा, एक तो राहुल जी की यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के लिए थी, जो नफरत फैलाई गई थी उसको ख़त्म करने के लिए थी, और वो हमारा प्राइम एजेंडा है इस हाथ से हाथ जोड़ो का भी। जो नफरत फैलाने का, ख़त्म करने का काम राहुल जी ने किया, वही नफरत ख़त्म करने का काम इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी है। बेरोज़गारी की जो आवाज़ हमने उठाई, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए वो भी हमारा एजेंडा रहेगा। और तीसरा जो महंगाई है, जैसे जो भी 3 एजेंडे भारत जोड़ो के थे, अभी देखिए आप, कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर का 50 रुपये दाम बढ़ा। हम चाहते हैं महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और देश में एक मोहब्बत का वातावरण कायम हो। जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है वो खत्म हो जाए। जो कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा और 15 दिन का जो ये कार्यक्रम है उसमें जो लोकल मुद्दों के साथ साथ जो नेशनल मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा और कांग्रेस की कोशिश होगी कि सरकार को इन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पार्टी हेडक्वार्टर डोडा में असेंबली हल्का डोडा बूथ नंबर 52 को मजबूत बनाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इजलास में यूटी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नायब सदर शक्तिराज परिहार के साथ पार्लिमानी हल्के के जनरल सेक्रेटरी तंजीम विपिन शर्मा, जिला सदर बीजेपी डोडा विजय मोहन ठाकुर, साबिक एमएलए भदरवा और इंचार्ज डोडा हल्के 52 दिलीप सिंह परिहार, डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने शिरकत की। इजलास में बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शक्तिराज परिहार ने मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने शक्ति केंद्र के तमाम इंचार्जेस और मेंबरान को जमीनी सतह पर काम करने का मशवरा दिया। इंचार्जों को भी मशवरा दिया कि वो हर एक बूथ का दौरा करें और बूथ मीटिंग मुनक्किद करें। सरल ऐप पर कारकुनों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। आज का जो मकसद है इस कार्यशाला का, इस वर्कशॉप का जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने बूथ को मजबूत करें। लक्ष्य हमारा हो कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी ही हो। मैं अक्सर बोलता हूं कि इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। आज के बाद 50 साल के बाद भी जब चुनाव होगा वो भी डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, विकास की ही तो लड़ाई होगी आगे। और आज किसी को सड़क मिली है, स्कूल मिला, हॉस्पिटल, लेकिन कुछ न कुछ डिमांडें बढ़ती जाएंगी। वो काम ठीक है, होना भी चाहिए। हम कहीं पिछड़े हैं, कहीं अगर कोई काम नहीं हुआ है, वो भी हमारा टारगेट हो कि हम किस तरीके से अपने काम करवाएं। लेकिन जब पार्टी संगठन मजबूत होगा, जब आपकी सरकार होगी, तो वो काम करवाने में ज्यादा आसानी होती है। बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 सीटें जीतकर आएगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपने तराल दौरे के दौरान किया। उन्होंने बताया कि अब लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है और 50 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी उस पर मुसलसल काम करे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट की सीट, चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो या मेघालय में, जिस तरह वहाँ उन्होंने अपनी जीत के झंडे गाड़े और वहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजॉरिटी है उस कम्युनिटी ने वहाँ
बीजेपी को वोट दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई तबका बीजेपी से दूर नहीं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलने वाली। और जो हमें अब तक लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 50 पार का जो नारा हमने दिया है, इसको पार करने में और इसको इस हद तक लेवल लेने में अपना रोल अदा करके, और ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करेगी। और उन बांटने वाली जो ओरिजिनल पार्टीज है, जो बांटने वाली सियासत करती है, जो वोटरों को भी मजहब के नाम पर देखती है, उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब। कश्मीर सिख संगत का एक रोज़ा कन्वेंशन जम्मू में मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कन्वेंशन में कम्युनिटी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर बात की गई। जेपी सिंह IG रिटायर्ड ने बतौर मेहमान खुसूसी कन्वेंशन में शिरकत की और कैप्टन बाना सिंह बतौर मेहमान एजाजी शरीक रहे। कश्मीर सिख संगत के चेयरमैन डॉक्टर धनवंत सिंह ने कहा कि सिख बिरादरी हर साल दरपेश मसाइल के हल के लिए जमा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि कम्युनिटी वादी में दहशतगर्दी का यकसा तौर पर शिकार है, लेकिन पैकेजेस और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। उन्होंने सिख बिरादरी को माशी और सियासी तौर पर तरक्की देने के लिए PM पैकेज, एम्प्लॉयमेंट और असेंबली में रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। ये कश्मीर सिख संगत की फाउंडेशन जो है, ये तकरीबन 20-22 साल पहले रखी गई थी। माइग्रेशन से पहले ये सोच बनी थी कि अगर हम लोगों में भी कुछ ऐसी हफरा तफरी होती है या माइग्रेशन की बात हुई है या हुई नहीं है वो, तो हम उनके लिए क्या कुछ करें। अभी वो बनते बनते इस सिचुएशन पे है कि हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, माइग्रेशनों की भी बात कर रहे हैं। जो पैकेज बाकी वालों को मिला है, बाकी की बरादरी भाईचारे को मिला है, वो जो सिख वहाँ पर सफ़र किया जिन्होंने, उनको क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम अपने सारा भाईचारा इकट्ठा होता है, डेलीगेट्स भी आते हैं कश्मीर से, और वो अपने दर्द को सामने रखते हैं कि हमारी बात सुननी चाहिए। माइग्रेंट्स के लिए जो भारत सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि 2 सीटें उनको MLA की देकर उनको पॉलिटिकली अपलिफ्ट करने की बात की गई है, उसमें हम डिमांड करते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ सफरर्स हैं और दोनों कम्युनिटीज़ को एकोमोडेट करना चाहिए। पॉलिटिकली दोनों को नॉमिनेट किया जाना चाहिए, एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी सिख, बिकॉज बोथ द कम्युनिटीज आर इक्वली सफरर्स और दोनों की किलिंग्स हुई हैं कश्मीर प्रांत में। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने LG इंतजामिया से नेशनल पेंशन स्कीम को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक आफत से कम नहीं है। श्रीनगर में रहबर तालीम की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ने NPS के तारुफ और नफाज को हज़ारों मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों पर ढाया जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म करार दिया। इनका कहना है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लड़ने वाली आवाज़ों में शामिल हैं। खालिद रफ़ी भट्ट J&K रहबर तालीम टीचर फोरम के चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल और ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्द हल किया जाना चाहिए। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को फिलफोर लागू किया जाए, और साथ साथ जो इस वक्त हमारा एक और बर्निंग इशू अब पैदा हुआ है, ये वो हमारी पूरे मुल्क में वो मसला चल रहा है NPS का, NPS टू OPS। हम सरकार से ये वाज़े अल्फाज में कहना चाहते हैं कि हमें NPS नहीं चाहिए, हमें OPS दीजिए। हमारे लिए OPS ही बेहतर है, हम उसी में अपने आप को सिक्योर समझते हैं। वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हम उसके बगैर जो हमारा फ्यूचर लग रहा है, वो फ्यूचर हमें डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये मुअद्दबाना गुजारिश होगी अपने LG साहब से कि इन मामलात के ऊपर वो नज़रसानी करके हमारे मसाइल जो है वो फिलफोर हल करे। साथ साथ NEP 2020 का अब जो है इतलाक वो होने जा रहा है, इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। डिपार्टमेंट ने, सरकार ने ऐलान किया कि अब जो अटेंडेंस होगी वो GPS सिस्टम के ज़रिए होगी। हम तैयार है। सरकार ने जहाँ जहाँ पे भी जो कुछ बोला, इन्होंने इससे पहले हमें मंत्रा डिवाइस दे दिए, ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल दे दिए, हमने एक्सेप्ट किया। हर जगह पे हम रिकरीजी से काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स मेहनत से काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की जो है रौनक बहाल हो चुकी है। हमारे डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने पिछले साल एनरोलमेंट ड्राइव किया, 1 लाख बच्चों ने उसमें जो है एनरोल हुए हैं हमारे बच्चे। तो ये काम किन्होंने किया है? ये हमारे ही रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान ने किया है।
तो हम चाहते हैं कि जो इस वक्त डायरेक्टरेट में हमारा पीओ का पोस्ट वो खाली पड़ा है, हमारे प्रिंसिपल हजरात हर सेकेंडरीज में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, हाई मिडिल स्कूलों में नहीं है, हाई स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। इन चीज़ों को जो है उनको देखा जाए। होली के पेश नज़र जम्मू के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग इस त्यौहार की तकरीबात के लिए दरकार सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। रंगों के इस त्यौहार को बच्चे अपने अंदाज में मनाते हैं। बाजारों में हिफ्जान सेहत के मुताबिक रंग मौजूद हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी वाफर मिकदार में हैं। हमारे सभी त्योहारों की एक अपनी मान्यता है, उनका एक अपना जिसे कहते हैं कि महत्व रहता है। तो होली का त्यौहार भी एक अच्छा त्यौहार है। इसमें बाजारों में बड़ा आप देखिए लोगों में बड़ा उत्साह है, खरीदारी कर रहे हैं लोग। होली का पर्व आ रहा है, इस साल भी हम हर साल की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। हम आज बच्चों के साथ दूसरी शॉपिंग के साथ साथ होली की पिचकारी, रंग ये सब लेने आए हैं और इस साल भी धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। मैं यहाँ होली का त्यौहार की तैयारी करने आया हूँ और जो होली आ रही है इस बार भी अच्छे से धूमधाम से बनाई जाएगी। इस बार होली की काफ़ी वैरायटी आई है। एक हर्बल कलर आए हैं, बाजे आए हैं और स्नो स्प्रे है, कलर स्प्रे है और क्या ना उसके बाद हमारे पास पानी में डालने वाले कलर हैं, पिचकारी है हमारे पास, पूरी वैरायटी हमारे बच्चों को। इस बार होली की बहुत खुशी है। लोग काफ़ी सामान लेने के लिए आ रहे हैं और पिछले 3 साल में कोरोना की वजह से होली का त्यौहार मनाया नहीं गया। इस बार लोग सुमो कलर ले रहे हैं, टैंक वाली पिचकारी ले रहे हैं। बाकी वैरायटी रेट भी कम ही है, कोई ज़्यादा कुछ खास रेट नहीं है, तो वैरायटी भी अच्छी है। ये पिचकारियाँ जैसे बच्चों के लिए हल्क की पिचकारी आ जाती है, फ्रोज़न पिचकारी आ जाती है, स्पाइडरमैन की आ जाती है, मतलब डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारी भी है। होली का महापर्व इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ जम्मू में मनाया जाएगा और इस सिलसिले में यहाँ दुकानों पे काफ़ी भीड़ लगी है और यहाँ ख़रीदारी हो रही है रंगों की, गुलाल की, और जो कुछ भी बच्चे जिससे होली खेलते हैं वो सब सामान यहाँ जम्मू के मार्केट में दस्तयाब है और बच्चे बड़े अच्छे ढंग से ख़रीदारी कर रहे हैं होली के पर्व को मनाने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में किसानों की फलाह और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी तरह तरह के इक़दाम कर रही है। फसल में इजाफे के साथ साथ इसका मेयार बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ज़राई यूनिवर्सिटी किसानों में बेदारी भी ला रही है। अब किसानों को नए हाइब्रिड बीज भी दिए जा रहे हैं। किसान फसल से काफ़ी खुश हैं और इनका कहना है कि वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आता है हमारा जो पैडी है, राइस है, तो राइस क्योंकि ये स्टेपल फूड है हमारा, इसमें हमारी जो वैरायटी और प्रोफाइल है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसका तो डाइवर्स है कि जो हमारी डिफरेंट कॉलेजेस अलग अलग कॉलेजेस है हमारी राइस ग्रोइंग कॉलेजेस, हाई अल्टीट्यूड से लेके प्लेन लैंड्स तक, इन सब कॉलेजेस के लिए डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जो हमारे रेट्स हैं वो बहुत ही लो है। ये हाइब्रिड सीड आपको मार्केट में 500 से कम नहीं मिलेगा, हम 200 में बेच रहे हैं इसको, और कंपोजिट बिल्कुल 50 रुपये में बेच रहे हैं ताकि फार्मर्स को आसान दामों पे मयारी बीज मिले। यही हमारा एंडीवर है, हमें प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। यील्ड मुझे आया नहीं, उसको ये पता नहीं होता है कि ये सीड बालाई इलाके के लिए, निचले इलाके या मिड किस इलाके के, तो उस इलाके के हिसाब से ही वो सीड अपनी पैदावार जो हम मतलब बोलते हैं कि इसकी पैदावार, इस सीड की इतनी पैदावार है, उसी के हिसाब से वो पैदावार देता है। तो वहाँ उनको लगता है कि कभी वो जाते हैं, वो बोलते हैं डिपार्टमेंट से हमने सीड लिया यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसकी वो पैदावार नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये किस एरिया के लिए। तो उसमें हमारी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इतवार को शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सब डिवीज़न सुमुल इलाके का दौरा किया। उन्होंने किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। डायरेक्टर ने महकमे की जानिब से दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुँचने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए महकमे की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनका मकसद हर किसान को महकमे की स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों से फ़ायदा पहुँचाना है। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह।
है कि इनका ये स्पिरिट जो है हमारे काम आएगा और हमारे ज़मींदार भाइयों को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। मैं इनको खराज तहसीन देता हूँ। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि ऐसे ही लीडर हमें चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, जो बिल्कुल इस बात को समझे कि लोगों का फ़ायदा कैसे होगा और आसान तरीके से कैसा पहुँचा जाए। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक 30 साला नौजवान ने एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। पिछले 10 सालों से ये नौजवान एडवेंचर टूरिज्म के फरोग के लिए क्या कुछ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट देखिए। बांडीपुरा कस्बे में रहने वाले 30 साला दानिश नबी एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। दानिश नबी अगरचे महकमे तालीम में बहैसियत जूनियर असिस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो हफ्ते भर सरकारी काम करने के बाद इतवार या दूसरी कोई और छुट्टी के मौके पर घर पर नहीं रहते, बल्कि सुबह सवेरे ही अपनी बाइसिकल लेकर निकल पड़ते हैं। वो ऐसे पुरखतर जगहों पर भी बाइसिकल दौड़ाते हैं जहां आम लोग पैदल चलने से भी घबराते हैं। दानिश अब तक दर्जनों कुदरती झीलों, गुफाओं और दूसरे मकामात की सैर कर चुके हैं। पिछले 10 साल से मैं एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूं अपने डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूं और मैं पहला साइकिलिस्ट हूं जो गुरेज साइकिल पे गया 2018 में। और मैंने बहुत सारे अल्पाइन लेक्स भी किए हैं और 5-6 केव्स भी मैंने अभी तक किए हैं एक्सप्लोर। और मैं आगे भी बहुत सारे लेक्स एक्सप्लोर करने वाला हूं गुरेज रीजन में। वहाँ पे अब हमें 3 या 4 लेक्स पेंडिंग है, बाकी लेक्स हमने सभी एक्सप्लोर किए हैं अभी तक। दानिश न सिर्फ बांडीपुरा बल्कि कुछ दूसरे अजला के पहाड़ों, गुफाओं और अल्पाइन झीलों की तलाश में सरगर्दा रहता है, बल्कि दानिश को यह शर्फ हासिल है कि वो सोपुर की यम्बरजल वारी गुफा में दाखिल होने वाला पहला नौजवान है। और दानिश पहला ऐसा साइकिलिस्ट है जिसने बाइसिकल पर गुरेज का सफर किया। और इसके अलावा दानिश ने करगिल से बांडीपुरा का सफर भी बाइक पर एक दिन में मुकम्मल किया। विंटर में बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, जैसे मोवा टॉप है, डर्टीवास है और भी बहुत सारे जगहें हैं जहां पे जा सकते हैं, जैसे कि लंगमर्ग है, डोम गली है। बहुत सारे ट्रैक्स है जो आप विंटर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और डर्टीवास बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक है। दानिश का कहना है कि ये सब कुछ एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए कर रहा है और इसके लिए इसका दिल और दिमाग हमेशा इन जगहों की तलाश में रहता है जो कि सयाहती एतबार से अभी लोगों की नजरों से ओझल हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। T10 कास्को क्रिकेट इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आगाज किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा मिस ने फीता काटकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 16 टीमें हिस्सा ले रही, जिनमें नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, GMC स्टाफ, GMC डोडा के MBBS तलबा, अस्पताल का अमला और इंतजामिया की टीमें शामिल हैं। इस तरह का टूर्नामेंट पहली बार GMC डोडा में मुनक्किद किया जा रहा है। डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद स्टाफ और तलबा के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को फरोग देना है, ताकि तलबा और अमला किसी चीज का इनके बीच में तनाव न हो। तलबा पढ़ाई के साथ साथ स्टाफ के साथ खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अभी पेपर खत्म हो गए रिसेंटली, स्ट्रेस होता है, रिलैक्स करने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो इसलिए बड़ा एक अच्छा स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने। पहले भी यहाँ पे वॉलीबॉल हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। तो सेम जैसे मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ नर्सिंग कॉलेज में, तो हमें भी बड़ा मतलब काम से ही हम ज्यादा काम करते थे हम कॉलेज में, ये वो तो थोड़ा सा हमारे को भी स्ट्रेस बड़ा होता था काम रिलेटेड। तो बड़ी अच्छी चीज है कि थोड़ा सा इंसान हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, हमें भी कुछ एक्टिविटीज करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल में भी जो इनका काम है इमरजेंसीज है, बाकी ये जो पेशेंट का जो देखना है वो भी सफर नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 4:30 बजे के बाद चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैचेस होंगे, हमारे स्टाफ का या बच्चों के भी होंगे, कॉलेजेस के बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों को भी एक स्ट्रेस बस्टर, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर कि लाइक एक खेल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीथिंग, यू नो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों चाहे हमारे लेवल के भी हों।
तो मतलब ये है कि इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ दिस थिंग, कि इससे एक इंटरेक्शन भी होती है स्टाफ की। और उधर रियासी के मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद कमल किशोर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। एसएसपी अमित गुप्ता ने महकमे पुलिस के अफसरान और मकामी लोगों की मौजूदगी में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ओहदेदारों ने बताया कि यह टूर्नामेंट नॉकआउट रहेगा। इसमें जिला रियासी के 16 क्रिकेट क्लब हिस्सा लेंगे। महकमे पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले में वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले भी करवा रहा है। और इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा बताता चलूँ कि 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये नॉकआउट बेस पे ये टूर्नामेंट होगा। और इसमें जो विनिंग टीम है और जो रनर टीम है उसको प्राइजेस हमने रखे हुए हैं, कैश प्राइज रखा हुआ है, वो भी दिया जाएगा। मेन पर्पज़ ये टूर्नामेंट करवाने का, जहाँ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, अरनास में हमने करवाए, यहाँ पे भी बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है और काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हमारे कटरा में, मोहर में, बाकी जगह भी हम करवाने जा रहे हैं। मेन मकसद ये रहता है कि जैसे आज की डेट में हमारा एक नशा मुक्त अभियान जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमने कमर कसी हुई है कि एक वार हमने चलाई हुई है इस नशे की बीमारी के अगेंस्ट। तो इसमें ये रहता है कि यूथ की जो एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करते हैं हम, वो एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें देने की कोशिश करते हैं और उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़े और जो ये बीमारी हैं नशे की होगी या सोशल क्राइम्स होंगे उनसे वो दूर हट सके। आजकल अब वो 90s का ज़माना नहीं है कि जब आपको लगता था कि घर वाले बच्चों को बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, कुछ काम कर लो, कुछ कर लो। और आज ज़माना ऐसा है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। IPL है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, अपनी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले था कि एक छोटा सा एक होता था कि इंडिया टीम ही थी, तो अब तो एक वाइड कंसेप्ट बन गया है। बड़ी सारी टूर्नामेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी इंडिया में कराई जाती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी द्वारा, ये बड़ा अच्छा, मैं इनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत अच्छी टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ऐसी टूर्नामेंट बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है जहाँ विनर होता है 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया होता है, वैसी टूर्नामेंट हो रही है। जैसे कटरा में टूर्नामेंट चल रही है वैसी बिल्कुल वैसी करवा रहे हैं जी। और रावतपुरा बागात श्रीनगर के मकीनों ने आज अपने इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 2 माह से चोरी के 8 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें डाकू लाखों रुपये मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर ले गए हैं। इनका कहना था कि इलाके में सूरत हाल ऐसी है कि लोग खौफजदा हैं और न सिर्फ अपने कीमती सामान बल्कि अपनी जानों के लिए भी गैर महफूज हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें चोरों के एक गिरोह को सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए और घर में डकैती करते हुए देखा गया था। वाकई के सिर्फ एक दिन बाद चोरी का एक और मामला सामने आया है। और दस वापस तो अत वो बदल चीज बह खोस अमे हेर कन हेर तो अत वो हेर लगित मकान बह खोस अमे हेर हेर तो बह कमरस मज अंदर मे द्रा बत अत सोरे छांट कर अत सोन निमो तमो कैश निमो ट्रंक जैसे मे पन ट्रंक मे ट्रंक सोरे जायदाद वायदाद महर वर तो सह सोरे निमुत बह वन करान अपील मतलब अगर इथे कन रूट डिले गसान रूट डिले तेल नो सड़कन पे यह गि मतलब तम सह वन पीसफुली कर पीसफुली मतलब वन अगर इथे कन अमन सानी गि सह सान खतर बेहतर अमिस कर चूर अमिस न्यू यूत पगह कर पत कर अमुक तहकीकत क्या कर यह कर तला चूर कत बेहान यह कुछ अमिस हावान वात इन चूरन यह सोचन यह कर ख्याल यह वुन यम चूर करान यह दारे पोवक सह चूर चूर कर बेहान रात दोह रात गमत बेकिस घर शाम यह क्या मतलब गो 75 एज 75 वरियन मज यह गोमुत जहाँ यह आज गो यथ पीटस मज दोहल चूर यून दोहल मतन तो थवन खाली कर रात कथ रात क्या गसान नबर नेरुन वन कहें क्या वन घर राश रोजन नौकरी कर कह चीज़ कर। तो फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। तकरीबन 7-8 मकान लुट गए आज तक। इसमें हमारी एक बेटी की शादी भी थी, उसके घर से कुछ माल जायदाद आ गया था, उसको ससुराल से अपना भी कुछ जमा था तो सारा वो लूट के ले गए। गरीब आदमी था, इसके अलावा भी 5-6 घर लुट गए पिछले 1-2 महीने से। हमने
ये पुलिस भी आ गई, उन्होंने रिपोर्ट भी ले लिया, लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। आज सुबह जिला डोडा के भल्ला के सुंदर गांव में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपने वीडीसी मेंबर भाई के हथियार से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 35 साल अरविंद कुमार ने घरेलू मसाइल से परेशानियों की वजह से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मकतूल का बड़ा भाई विलेज डिफेंस कमेटी का मेंबर है। घर में रखी भाई की बंदूक से अरविंद कुमार ने खुद को गोली मार ली। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच जारी है। एसडीपीओ ने कहा कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए एसडीएच भदरवा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्रीनगर पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों नौजवानों कनी दीवार हवल के रहने वाले साकिब मेराज और फैजान यूसुफ शेख हैं। दोनों पर इल्जाम है कि इन्होंने कल डलगेट के पास एक लड़की का ताक़ुब किया और उसे हरासा किया। आरएम बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इनकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। गैर सरकारी तंजीम कश्मीर स्पीक्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से आज एक बाइक रैली का इनेकाद किया। दरगाह हजरत बल से शुरू होकर यह रैली शंकराचार्य मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मंशियात से दूर रहने के बारे में शऊर बेदार किया गया। श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू ने एसपी हजरत बल मशकूर जरगर और डीएसपी शौकत अहमद डार की मौजूदगी में रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली थी फ्रॉम दरगाह हजरत बल टू फकीर गुजरी शंकराचार्य फ्रॉम दरगाह हजरत बल टू शंकराचार्य। तो ये एक इवेंट है विच मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ द यूथ टू फाइट अगेंस्ट ड्रग मेनेस। और यहाँ पे हमारे एसपी साहब भी हैं, एसपी हजरत बल मशकूर साहब भी हैं। उनका भी एक बहुत ताउन रहा है और उनका भी एक कलीदी रोल है कि नॉर्थ श्रीनगर में जो ड्रग मेनेस है उसको कितना कर्टेल किया गया है पिछले 1-2 साल में। एक ड्रास्टिक डिफरेंस जो आई है नॉर्थ श्रीनगर हजरत बल एरिया में, ओवरऑल इन श्रीनगर सिटी पिछले 1-1.5 साल में इन ड्रग मेनेस को कर्टेल करने में। ये भी मुबारक बाद में इनको देता हूँ और इनकी टीम को भी देता हूँ। और फिर से कश्मीर स्पीक्स को ये मुबारकबाद देते हुए उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि वो ऐसे इवेंट्स जारी रखें जिससे मंशियात के बहरान से हमारा माशरा बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे वो तंदुरुस्त रहें, प्रोडक्टिव रहें। ये देखो ड्रग की वजह से क्या होते जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है इसी ड्रग की वजह से। मैं और कोई चीज़ इसमें नहीं पाना चाहता क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है ड्रग जो हमारे जम्मू कश्मीर के समाज को ख़राब करते जा रहा है। दैट इज़ वाई कि हमने यहाँ पे आज ये बाइक रैली रखी है जिसमें हमारे कम से कम 150 से ज़्यादा बाइक पार्टिसिपेट इसमें ज्वाइन किए। और साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत दिल से शुक्र गुजारिश हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ ताउन दिया और इस ड्रग रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश की। सर सोनावारी के नाचन गांव में मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा जल शक्ति इन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में अगरचे वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, ताहम आबादी के एतबार से वो मुनासिब नहीं है। लोगों के मुताबिक उन्होंने मुतादिद बार ये बात महकमा जल शक्ति की नोटिस में लाई, ताहम इस पर कोई खातिर खाह इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात है पानी के मुतालिक। हमारी माएँ, हमारी बहनें, मतलब अभी 10th 12th का स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमारी बहनें मतलब उनको पढ़ाई करनी थी, वो इस मुश्किलात की वजह से इसमें मुब्तला हुए हैं। अभी वो पानी मतलब मटके में ला रही हैं, उनको पढ़ाई करनी थी इस टाइम। मतलब अभी मतलब पानी की मुश्किलात इतनी है कि अभी वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। हमारे अंदर मतलब देखिए सर, हम लड़कों के भी मतलब जिसके अंदर बहन नहीं होगी वहाँ तो हमें लड़कों को ही करना पड़ता है ऐसा। सर बहुत टाइम हुआ इसको बहुत टाइम हुआ, मतलब पानी नहीं आता है यहाँ, बहुत ही टाइम हुआ है। जब आता है बट साफ पानी नहीं आता है, बहुत ही गंदा आता है यहाँ पानी, तो इसकी वजह से बहुत ही बीमारियाँ होती है यहाँ। तो किन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। औरतों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
पुंछ के कामसर इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। सरदार गुरुचरण सिंह के मवेशियों के शेड में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मवेशियों के शेड और इससे मुल्लिका स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया। मैं 10-15 मिनट पहले मैंने क्या है, कोई आग शक नहीं, कोई गलबात नहीं, कोई बिजली तार कोई नहीं। 10-15 मिनट में कार के मतलब अजी आग लगी थी, कोई काम नहीं हो रहा। तो कितना नुकसान हुआ? 1.5 लाख रुपया है मेरा। दीपन जी थोड़े बाकी लकड़ की कारगर सामान की तरफ 3-4-5 2-3 बची हैं, चाहे 2 बाकी हो हैं, बाकी और सामान भी है। इन 10-15 मिनट पहले मैं कार किया। सर हमें तो फ़ोन आया स्टेशन के ऊपर पे फलानी जगह में आग लगी है। कोई घास था, लकड़ थी, तो हमने आग को काबू कर लिया। दूर है तो कितना मुश्किल होता है? सड़क से भी दूर है, रास्ते में जाम भी है। अगर वो बात सोची जाए सर, तो रास्ते में कई ऐसे हैं जो गाड़ी खुद दे करके खड़ी कर देते हैं रास्ते में, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ भी रास्ते से दूर था, तो हमने 3-4 पाइपें लगा करके आग पर पहुँच गए और आग को हमने काबू कर लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।